अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अज़ीम और आज के वीडियो लेक्चर में जो कि पायनियर से मुतालिक है। मेरी कोशिश है कि जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं उनको मैं पायनियर के हवाले से बहुत अच्छा गाइड करूं ताकि आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकें, क्योंकि पायनियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से आप ऑनलाइन जितने भी मार्केट प्लेस हैं उनसे अपनी पेमेंट बड़ी आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी $30 पर ईयर इनकी मेंबरशिप फ़ीस है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि मतलब ये कि वो कार्ड लेना चाहते हैं तो कार्ड के चार्जेस कितने हैं। तो कार्ड के कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि राइट नाउ वी आर इन 2020 यानी 2020 में हम इस वक्त मौजूद हैं। तो 2020 में इनका जो कार्ड का डिज़ाइन है वो कैसा है। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं वाइट कलर का बड़ा खूबसूरत सा इसका लेआउट है। और इसमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने अपना जो नंबर है वो ब्लर कर दिया है। और आप देख रहे होंगे नीचे जो है इसमें एम्बोस हुआ है, बुशरा अज़ीम नाम है। और साथ में इसकी जो करेंसी है, करेंसी टाइप इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली कार्ड है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता है आपके पास। थोड़ा सा क्योंकि ये कनेक्ट हो गए हैं पाकिस्तान से भी, मतलब ये कि इन्होंने डिफरेंट फ्रेंचाइजेस बना ली हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, तो अब पाकिस्तानी ही इसको डील कर रहे होते हैं। जो ज़ाहिर ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रही है, एक सहूलत दे रही है। ठीक है, तो कि जिसके ज़रिए से आप कार्ड लेकर उसमें लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पायनियर में जो है वो हर साल $30 जो है वो उसका जो अमाउंट है वो डिडक्ट होता है। और ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप सीरियस अर्निंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल होगा। पहले पार्ट में आप ये देखेंगे कि किस तरीके से आप इस कार्ड को, जो पायनियर का कार्ड है, जब आपको रिसीव होता है तो आप इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने लैपटॉप पर। ठीक है, साइन इन पर हम जाएंगे और सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉग इन होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये ईमेल और यूज़र नेम में मैं अपना जो ईमेल जिसमें मैंने अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है, वो ईमेल मैं दे रही हूँ। ठीक है, और पासवर्ड जो है मैं वो डाल रही हूँ जो कि मुझे इसमें मैंने ज़ाहिर है कि इसकी पासवर्ड मैंने दे दिया है। और आप देख रहे होंगे कि मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गई हूँ। ठीक है, ये मेरा कार्ड है जो कि मैंने एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, तो अभी तो आप नेक्स्ट वीडियो में जो ऊपर आप देख रहे हैं उसमें आप लिंक मैं आपको शो करा रही हूँ। उसमें आप अगर आपको कार्ड को एक्टिवेट करने का मेथड देखना है तो आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए। अभी हम जो काम करने जा रहे हैं वो आगे का काम करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे का काम ये है कि इसमें अगर हमने लोड करना है, लेट सपोज इस कार्ड के अंदर मैं अपना ही अमाउंट लोड करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या मेथड करना होगा। उसके लिए हम जाएंगे रिसीव पर। ऊपर आप देख रहे हैं ये मेन्यू बार है इनका। ठीक है, इसमें रिसीव पे रिक्वेस्ट या पेमेंट पे आप जाएंगे। ठीक है, हर साल जो है इसमें चेंजिंग आता है। अगर आप और यूट्यूबर्स की वीडियोस देखें तो उसमें तरीक़ाकार अलग होगा, लेकिन मैं आपको 2020 ये आप देख रहे हैं मेरे लैपटॉप पर टाइम सेव है। आज 11 तारीख है और 11वां मंथ है यानी नवंबर है। नवंबर की 7 तारीख है। ठीक है, 7 नवंबर 2020 में मैं आपसे मुखातिब हूँ। ठीक है, तो यहाँ इस वक्त जो है ये मेथड जो है वो आपने फॉलो करना है कि अब जो है वो, क्योंकि हम पायनियर से रिक्वेस्ट या पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमसे सवाल करेंगे कि आप प्रोवाइड अस विद डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो देन स्टार्ट रिक्वेस्टिंग पेमेंट। ठीक है, आपसे वो पहले तो ये पूछेंगे कि आप जो पेमेंट लेंगे वो किस तरीके से लेंगे। ठीक है, अब ये है कि बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ पर आप बिजनेस प्रोफाइल अपना सबमिट करा दें। ठीक है, और दूसरा है गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो आईडी, यानी कि अगर इसका मतलब ये है कि 2020 में जो इनका वेरिफिकेशन मेथड है उसमें ये लाजमी है कि आप अपनी जो फ़ोटो आईडी है गवर्नमेंट की, यानी कि अपना CNIC जो है वो इनको लाजमी स्कैन करके दें। वो मैं दे चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपना जो बिज़नेस प्रोफाइल है वो मैं सबमिट करूँगी। तो उसके लिए मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगी। ठीक है, अब माई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन में आपके बिजनेस प्रोफाइल में ये कुछ आपको ऑप्शंस देंगे कि आंसर अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, आपका बिजनेस किससे मुतालिक है, क्योंकि मैं मेरी एक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइन और वेबसाइट डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन का मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ। ठीक है, और मेरा आपको पता होगा ethniccreatorstudio.com के नाम से मैंने अपनी वेबसाइट को डेवलप की है। ठीक है, और इसमें ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे जो टीम वर्क जिनके साथ है,
वो लोग जो मेरी तरह फ्रीलांस काम कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐड हैं मेरी टीम में, तो उनका काम मौजूद है। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया को सिलेक्ट करूँगी। अब आपकी जो भी फील्ड है, अगर आप कंटेंट एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड आपका काम है, प्रोग्रामिंग एंड टेक सपोर्ट से मुतालिक है, कंसल्टिंग मैनेजमेंट से मुतालिक है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे जो है आप देखेंगे सिलेक्ट द कैटेगरी द बेस्ट डिस्क्राइब द सर्विस यू प्रोवाइड। ठीक है, इस पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मैं जो है वो मल्टीमीडिया एंड वीडियो प्रोडक्शन पे भी काम कर रही हूँ, एनिमेशन पे भी काम कर रही हूँ, वेबसाइट डिज़ाइन और ग्राफिक एंड 3D डिज़ाइन। ठीक है ना, ये तमाम का मैं मेरा तो पूरा एक टीम वर्क है। ठीक है, बेसिकली आपको पता होगा कि मैं वर्डप्रेस पे भी काम करती हूँ और डिज़ाइनिंग पर भी काम करती हूँ, लेकिन राइट नाउ मैं ऑटोकैड भी सीख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा उसमें लोगों को इतना काम नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने अपनी जो है वो ग्रिप कर लिया अपने आपको, तो वो काम ले रहे हैं फ्रीलांसिंग में। जबकि तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप या तो 3D की तरफ आ जाएं या वो, तो मेरा ज़्यादातर जो ग्रिप था वो डिज़ाइनिंग की तरफ था, तो मैंने अपने आप को ऑटोकैड की तरफ मूव ऑन कर लिया। ठीक है, मैं उसकी भी ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो राइट नाउ मैं मल्टीमीडिया एंड वीडियो प्रोडक्शन पर मैं क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं वीडियोज़ पर ज़्यादा काम कर रही हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ योर DBA, डूइंग बिजनेस एज नेम। ठीक है, आपका जो आप काम कर रहे हैं वो आपसे सवाल कर रहे हैं पायनियर वाले कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका नाम क्या है। मैंने अपनी वेबसाइट का नाम या अपना ब्रांड का नाम लिखा है एथनिक क्रिएटर स्टूडियो। ठीक है, वो मैं लिख रही हूँ एथनिक। आपका जो भी नाम है वो आप लिख लें बिज़नेस का। ठीक है, और ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, कोशिश ये करें कि फेक से बचें। ठीक है, टेल अस अ बिट अबाउट हाउ योर बिजनेस ऑपरेट्स। ठीक है, अब इसमें आप क्लिक करेंगे मतलब ये कि आपके बिज़नेस को ऑपरेट कौन कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मैं अपने बिज़नेस को अपनी टीम के साथ ऑपरेट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दिया आई ऑपरेट दैट बिजनेस विद माई प्रोफेशनल टीम मेंबर्स। ठीक है, यानी कि मैं अपनी प्रोफेशनल टीम मेंबर्स के साथ जो है इसको मैनेज कर रही हूँ। व्हाट इज़ योर कनेक्शन टू वेबसाइट प्रोवाइडेड। ठीक है, जो आप अच्छा, अब यहाँ पर जो थर्ड फील्ड है इसमें आप ना अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो लिखना है। ठीक है, राइट्स। और ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो हो, क्योंकि मैं एक टीम बना रही हूँ। मेरी जो सोच है वो माशाल्लाह बड़ी है, क्योंकि कहते हैं ना कि थिंक बिग एंड अचीव बिग। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो लोग हैं उनके लिए भी मैं आसानियाँ पैदा करूँ और वो मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। तो इसीलिए मैंने एक फ्रीलांस एथनिक क्रिएटर स्टूडियो बनाया है। ठीक है, और आप सबसे अपील है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि ये जो मेरा एक ख्वाब है बहुत आगे जाए और इससे तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वेबसाइट बनाएं। ठीक है, आप अगर फाइवर्स के साथ काम कर रहे हैं या अपवर्क के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप उनका भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि अपना एक बिज़नेस वो पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहती हूँ, तो मैं अपना जो मेरा वेबसाइट है उसका मैं URL इसमें डालूँगी। ठीक है, www.ethniccreatorstudio.com। ठीक है, ये एक ऑफिशियल तरीक़ाकार होता है, सही है। और व्हाट इज़ योर कनेक्शन टू वेबसाइट प्रोवाइड। ठीक है, ये जो कनेक्शन आपने प्रोवाइड किया है इससे आपका क्या लिंक है, क्या आप इसे ओन कर रहे हैं, आपकी कंपनी ओन कर रही है, आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं या अदर कोई मसला है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी आई ओन इट, यानी कि इस वेबसाइट को मैं खुद ओन कर रही हूँ। ठीक है, और डू यू हैव एनी एडिशनल वेबसाइट, मेरी और कोई किसी और वेबसाइट पर भी आप काम करते हैं, आप यस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपवर्क पे भी काम कर रहे हैं, फाइवर पे भी, और नहीं करना चाहते तो आप नहीं पे, राइट नाउ मैं इस पर नो पे कर रही हूँ, सही है, और इसको आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वाला जो है वो पेज ओपन होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट अ पेमेंट इसमें लिखा हुआ आएगा, प्रोवाइड अस द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो देन स्टार्ट रिक्वेस्टिंग पेमेंट। ठीक है, अब ये क्या है कि ये हमने बिजनेस प्रोफाइल और गवर्नमेंट इशूड फोटो ID ये सबमिट कर लिया है। ठीक है, वाई वी आस्क फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पायनियर आपको ये कह रहा है कि हम ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगते हैं ताकि आपके बिजनेस की आइडेंटिटी को हम वेरीफाई कर सकें। वी डू दिस टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पोटेंशियल फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड आपको पता है दुनिया में कितना ज़्यादा है, तो ये वो हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन आपसे लेते हैं। ठीक है, तो ये राइट नाउ 2020 में ये मेथड है कि अगर आपने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट मतलब इसमें कार्ड में अगर पैसे लोड करने तो उसके लिए आपको रिसीव पर जाकर
रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट पे जाना होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि आपसे वो जो है वो आपकी ईमेल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस पर जो है वो आपको एक इनवॉइस जनरेट होगी और उस इनवॉइस के थ्रू जो है वो आपके पास पेमेंट आएगी। अब उसमें ये हो सकता है कि आपने जिस बैंक से कनेक्ट किया है अपने आप को, तो उस बैंक का जो डेबिट कार्ड है, उस डेबिट कार्ड को यूज़ करते हुए भी आप इसमें पेमेंट लोड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है 2020 में ये मेथड, तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में देखेंगे और इसको नेक्स्ट स्टेप पर रखते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि पायनियर के साथ कनेक्ट होकर काम करना चाहते हैं और अपनी पेमेंट के सिलसिले में परेशानियों से बचने के लिए पायनियर से कनेक्ट होकर काम करना चाहते हैं। यानी कि जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं उनके लिए पायनियर बहुत ज़रूरी है कि उसके मेथड को आप समझें, उसके तरीक़ेकार को आप अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी जो इसका नेक्स्ट स्टेप है कि बिज़नेस प्रोफाइल हमने जब सबमिट कर लिया है तो उसके बाद क्या होगा और किस तरीके से हमारे पास जो है वो ईमेल के थ्रू हम इसमें अपनी ही पेमेंट डाल सकते हैं। क्योंकि पायनियर में अगर आप कार्ड अगर रिसीव कर लेते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लाजमी इसमें कोई एक्टिविटी ज़रूर करें पेमेंट के हवाले से, या तो कहीं से फाइवर से क्लाइंट को वो कर दें, मतलब क्लाइंट को कनेक्ट करवा दें इससे कि हमें डायरेक्ट इसमें पेमेंट कर दें। क्योंकि पायनियर से तो डायरेक्टली फाइवर से तो डायरेक्टली आप पायनियर कनेक्ट करेंगे, फिर ये होगा। अगर If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.